क्लासेस में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में सीखना चाहेंगे और टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के साथ साथ कंपटीशन लेवल में भी बहुत काम आता है। कई बच्चे बहुत डाउटफुल होते हैं। आज हम इस बारे में सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स है क्या, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होंगे, उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में जितने भी डाउट आप लोगों के हैं उनको एक बहुत आसान तरीके से हम बहुत कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इन डाउट्स को दूर करेंगे और पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये एग्जांपल हमें प्रतीत होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको यहाँ दी गई है। अब हमें सबसे पहले डाउट होता है कि कौन कौन सी इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है या कौन सी नहीं है। इस बारे में हम कैसे डिसाइड करें। सबसे पहली कंसेप्ट यही चीज आता है बच्चों कि कौन से इसमें पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें दो कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब है टर्म। टर्म मींस पद। तो सिंपल एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं बहुत सारे पद हों जिसके अंदर वो पॉलिनोमियल। तो दिखने में तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे पद हैं, इसका मतलब सारे ही पॉलिनोमियल्स होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इन चीज को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन बहुपद की क्या होती है, तो सिंपली इसमें हमें दो चीजें ध्यान देनी है। नंबर 1, पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर, और जिसको हम बोल सकते हैं डिग्री, कैसा हो, होल नंबर। होल नंबर का मतलब है 0, 1, 2, 3 टू इनफाइनाइट। तो सिंपली हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 जी, पॉलिनोमियल्स होने के लिए देयर आर 2 क्राइटेरिया या 2 कंडीशंस। नंबर 1, वेरिएबल होना चाहिए उसमें, और नंबर 2, उस वेरिएबल की जो पावर है, वो डिग्री है, वो कितनी होनी चाहिए, होल नंबर्स। मींस ऐसा जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल दीज आर सिंपली अल्फाबेट ABC और XYZ, क्योंकि हमें पता है ये अल्फाबेट XYZ की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आ सकती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आ सकती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इट मीन इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो ये वेरिएबल होते हैं। इट मीन सिंपली पॉलिनोमियल्स में ये वेरिएबल होने चाहिए। नेक्स्ट सेकंड, कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट मीन होता है जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स वैल्यू। ये सिंपली अल्फाबेट 1, 2, 3 नेगेटिव नंबर्स -5, -3, -4, 0 एक्सेट्रा, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। इंडिया में भी वो 1 ही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी 1 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो यहाँ दो टाइप की चीजें, तो हमें पॉलिनोमियल्स के लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, वेरिएबल होना चाहिए उसके अंदर। नंबर 2, उनकी डिग्री और पावर होल नंबर होनी चाहिए। लेट्स कंसीडर, हम देखते हैं एग्जांपल्स में कौन सा पॉलिनोमियल्स है। तो हियर यहां हम देखें ये 3 टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या, वेरिएबल है, यस, x², x। इनकी पावर देखिए, पावर होल नंबर, x की पावर 2 इज होल नंबर,
या x की पावर कुछ नहीं, इसमें इसकी पावर कितनी होगी 1, या कोई पावर नहीं है, इसका मतलब x की पावर क्या हो गई 0। तो यहाँ x की पावर 2, x की पावर 1, इट मींस दिस इज ए पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल देखिए, आप खुद सोचने का क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हम देखकर बताएं। देखिए यहां से 4x³ - 2x - 1, x की पावर 3 होल नंबर, वेरिएबल आ गया पावर 3 पावर 1, इट मींस इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। अब जरा यहां गौर फरमाइए, क्या ये आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या? कैसे चेक करेंगे? सिंपल, दो चीज चेक करें, वेरिएबल है या नहीं है, पावर कैसी है उसकी, होल नंबर है या नहीं है, जरा चेक करते हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर करें इस पर। रूट एक्स मींस क्या होता है, x की पावर 1/2। इट मींस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x² + 2 x की पावर 1/2 + 5। अब जरा चेक करिए क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। वेरिएबल यस, बट देखिए x की पावर 2 होल नंबर, बट x की पावर 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इस एग्जांपल में देखिए वेरिएबल मिल रहा है आपको x की पावर 2, यहाँ x, बट जरा गौर करें इसमें भी डिनोमिनेटर में x है, इट मींस इसकी पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 2x² + 5 ये ऊपर जाएगी, तो पावर प्लस की क्या हो जाएगी माइनस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां चेक करिए आप, क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, तो x की पावर 2 वेरिएबल तो है, बट यहाँ x की पावर 2 होल नंबर है, लेकिन इस टर्म में x की पावर क्या है -1, इट मींस इट इज ए नॉट ए होल नंबर। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं है, इट मींस सिंपली इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो सिंपल लैंग्वेज में तो रूट में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अगर रूट में आता है वेरिएबल, डिनोमिनेटर में आता है, इट मींस वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 हम देखें, यहां केवल 2 टर्म्स है 1 और 2, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, चेक करें जरा, तुरंत देख के बताएं। x वेरिएबल है, पावर 1, इट मींस यस। जरा यहां देखें, गौर से देखना, क्या वेरिएबल है x की पावर 2x √3 - 2, क्या ये पॉलिनोमियल्स है क्या, यहां भी अंडर रूट आएगा, लेकिन ध्यान दें ये कांस्टेंट पर अंडर रूट है, x की पावर यहां कितनी है 1, इसलिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सिंपल बात, कंडीशन फॉलो कर रहा है, इट मींस आपका ये पॉलिनोमियल्स होगा। तो क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है, नंबर्स पर कांस्टेंट टर्म पर आ सकता है रूट, बट वेरिएबल पर रूट नहीं होना चाहिए, इट मींस ये भी पॉलिनोमियल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, यहां केवल सिंगल टर्म है, हमें बात करें बहुपद बहुत सारे बट सिंगल, क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, देखिए वेरिएबल यस, वेरिएबल है इसमें x, पावर चेक करिए इसकी पावर 1 होल नंबर है, इट मींस इट इज ए पॉलिनोमियल। अब बात आती है यहां दो एग्जांपल हम देखेंगे क्या, तो हमारे दिमाग में आएगा नो, सिंपल ही देख लेंगे, क्यों नहीं है, हियर नॉट ए वेरिएबल, बट जरा गौर करना, क्या 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 7 × 1, और वी नो if any number's power is 0, the value of its 1, x की पावर 0,
विल बी इक्वल टू 1। इट मीन इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा 7x की पावर 0। अब जरा इस कंडीशन को देखकर चेक करिए कि यहां दोनों चीजें हैं क्या। वेरिएबल यस x है, x की पावर कितनी है 0, 0 इज होल नंबर। इट मींस 7 इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, लेकिन इसको पर्टिकुलर नेम दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इट मींस एवरी नंबर, चाहे कोई सा भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एवरी नंबर विल बी ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं यहाँ की, कोई एग्जांपल नंबर 9 0 पॉलिनोमियल्स यहाँ भी नहीं लग रहा है हमें कोई वेरिएबल, बट 0 कैन बी रिटन एज 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 इंटू एक्स की पावर 7 कुछ भी लिख सकते हैं। इट मींस वेरिएबल यस, बट पावर इज नॉट फिक्स, बट दिस इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर, तो इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल्स और इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है 0 पॉलिनोमियल्स। तो सिंपली हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपल आपके इसके अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन ए पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल्स एंड पावर ऑफ वेरिएबल्स इज ए होल नंबर। तो सिंपली दो कंडीशन ध्यान रखनी है, वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। दोनों कंडीशन को चेक करके हम किसी भी क्वेश्चंस के, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बता सकते हैं कि दैट विल बी ए पॉलिनोमियल्स और नॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स हैं, इनको हम दो बेसिस के आधार पर चेक कर सकते हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर और डिग्री। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म का मतलब सिंपल, उसमें कितनी टर्म या पद है, तो सिंपल यहाँ कुछ नहीं चेक करना है, कितनी टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग उसके नाम दिए गए हैं। नंबर 1 मोनोमियल, मोनोमियल मींस एक पद, अर्थात सिंपल मोनोमियल इज वन टर्म, ए पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन टर्म, केवल वन टर्म होनी चाहिए। सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं 3x 4y स्क्वायर 2x, सिंपल केवल 7x की पावर 7। तो अब देखेंगे सब के अंदर सिंपली वन टर्म है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। नंबर 2 बाइनोमियल, बाइनोमियल द्विपदीय हिंदी में हम बात करते हैं। तो सिंपली पॉलिनोमियल इन विच देयर आर ओनली 2 टर्म्स, यहां में चेक करना केवल 2 टर्म्स होंगी। देखिए फर्स्ट सेकंड 2 टर्म्स है बाइनोमियल, यहां भी 2 टर्म्स है बाइनोमियल, यहां भी 2 टर्म्स है। तो फर्स्ट हो गया मोनोमियल, सेकंड हो गया बाइनोमियल। अब सिंपल थर्ड क्या होगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स, हैविंग 3 टर्म्स। चेक कर लीजिए ट्राइनोमियल 3 टर्म्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 1 2 3, ओके 1 2 3। तो ये एग्जांपल भी किसका, पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं टर्म्स कितनी है 1 2 3 1 2 3, और यहाँ भी टर्म 1 2 3। तो यहाँ हमने देखा पावर, हमने डिग्री पर कोई ध्यान नहीं दिया है, हमने केवल चेक किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म कितनी है, टर्म क्या होगा, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 मल्टीनोमियल सिंपली हम कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर। सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल्स। इट मींस पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनमें से जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो सिंपल बात, इसमें भी बहुत सिंपल सी चीज है,
कि डिग्री को चेक करिए, जितना डिग्री उसके नेम भी उसी अकॉर्डिंग दिया गया है। फर्स्ट आता है इसमें लीनियर पॉलीनॉमियल्स, हिंदी में बात करें रैखिक बहुपद। लीनियर मींस वन पावर, ए पॉलीनोमियल्स हैविंग वन डिग्री और पावर। तो सिंपली देखिए एग्जांपल इसके 3x + 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, q की पावर 1। टर्म कितनी भी हो सकती है, टर्म यहाँ 2 है या 1 है या 2 है या 1 है, तो टर्म के अकॉर्डिंग इसके नेम चेंज हो सकते हैं, बट पावर के अकॉर्डिंग इनके नेम क्या होंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, बिकॉज इट्स डिग्री इज 1, it is also 1 degree, it is also have 1 degree. तो सिंपली linear polynomials means having degree 1. सेकेंड हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हिंदी में हम बोले द्विघातीय बहुपद। सिंपल बात, द्विघाती 2 डिग्री, which polynomial have 2 degree known as quadratic polynomials। एग्जांपल की हम बात करते हैं, यहाँ there are 3 terms but highest degree is 2, so it is a quadratic polynomial। Here term are only 2, so this is binomial, but according to degree it is known as quadratic polynomial। क्यों? Because here degree is 2। थर्ड एग्जांपल में देखें, y की हाईएस्ट पावर 2, इधर यहाँ 1, इट मींस इट इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। थर्ड एग्जांपल की हम बात करें, थर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, हिंदी में हम बात करते हैं तो बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। सिंपली क्यूबिक मींस पावर कितनी होनी चाहिए, 3। तो चेक करते हैं ये एग्जांपल, 3x की पावर 3, 2, 1, इट मींस हाईएस्ट पावर इज 3, तो इट्स डिग्री इज 3, तो इट इज नोन एज क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। यहाँ हम देखें पावर मैक्सिमम 3, 1, इट मींस इट इज आल्सो ए क्यूबिक। यहाँ टर्म 2 है बट हाईएस्ट पावर इज 3, तो इट इज नोन एज क्यूबिक। इट इज ओनली वन टर्म, इट हैज ओनली वन टर्म बट पावर इज 3, so it is also known as cubic polynomial। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। कोएफिशिएंट मींस क्या होता है, कोएफिशिएंट्स इज ए कांस्टेंट which is multiple of the variable। सिंपल बात है कि वेरिएबल जिस नंबर से मल्टीपल हो रहा है which is the coefficient of that given variable। इस एग्जांपल की हम बात करें, तो यहाँ अगर मैं बात करूं आपसे कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 3 किया गया 3। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अभी मैं आपसे जरा गौर करें, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ x इज +5। सेकंड एग्जांपल देखिए जरा इसकी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब देखिए x स्क्वायर क्या है, ये, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -5, क्योंकि ये -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 से, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -3। अब मैं बात करूं इससे आपकी कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो जरा देख के बताइए x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो वी सी हियर x की पावर 4 की टर्म है क्या यहाँ, नो, इट मींस जो टर्म यहाँ नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा,
0। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन बाय a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n minus 1 प्लस a3 x की पावर n minus 2 प्लस a4 x की पावर n minus 3, where a1 a2 a3 are constant। इट मींस ये सिंपली नंबर्स हैं आपके पास। और आगे जब देखें यहाँ x की पावर n, अभी यहाँ x की पावर n में से 1 लेस हो गया, इट मींस पावर डिक्रीज होती जा रही है। और आगे देखें टर्म में तो n-2 और डिक्रीज हो गई, इट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर इज एज गिवन इक्वेशन। अब हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर में पावर कितनी होगी 1, तो विच इज नोन एज ax प्लस b, वेयर a does not equal to 0। क्यों नहीं होना चाहिए 0? Because if a will be 0 then multiple of this will be 0, तो ये टर्म फिनिश। अब बचा क्या आपके पास ओनली कांस्टेंट टर्म। तो दिस इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। इट मींस x की टर्म होना जरूरी है। सिंपली उसी टाइप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a does not equal to 0। बिकॉज अगर a 0 हो गया यहाँ तो इसका 0 का मल्टीपल x² से करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये टर्म फिनिश। अभी यहाँ क्या बचेगा केवल x, इट मींस दिस विल बी लीनियर। क्वाड्रेटिक होगा क्या? नहीं, इट मींस बट b में भी 0, b 0 जाएगा तो ये टर्म फिनिश होगी, बट x² टर्म है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक होगा। c भी 0 हो सकता है या b और c दोनों 0 हो सकते हैं, बट a does not equal to 0। इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म के लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम 9th to 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं। और इनसे जो भी सिंपल सी, हमें सिंपल चिप बेसिक कंसेप्ट का क्लियर सारांश ये है कि सिंपली पॉलिनोमियल्स क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, कितने डिग्री हो सकती हैं उनकी, कितनी पावर हो सकती हैं, उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।